हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज है 5 फरवरी और आज ना मेरा बर्थडे है ना। तो आज मैंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल पूरे कर लिए। 40 साल बहुत बड़ा होता है, लगता नहीं है। जब हम छोटे थे और मतलब हमारे टाइम पे ना कोई 40 साल के अंकल आंटी घर पर आते थे या बड़े लोग, तो ना हमको लगता था कि वो कितने बड़े होंगे, है ना। अब उनको क्या फील होता होगा ये तो वही सोचते होंगे, बट हमको लगता था यार ये 40 साल के अंकल हैं, 40 साल की आंटी हैं, तो बहुत बड़ी हैं ये, है ना। तो हम लोगों के मतलब मन में ऐसे होता था बहुत रेस्पेक्टफुल कि बहुत बड़े अंकल आंटी हैं। लेकिन आज जब खुद 40 साल की हो गई हूँ ना क्या बोलूँ, मतलब लगता नहीं मुझको। हो सकता है उनको भी उस टाइम पे यही फील होता होगा, बट यार सच बता रही हूँ, जैसा बचपन में फील होता था ना, मतलब दिल से अभी भी बच्ची ही हूँ, है ना। अभी ये शरीर तो खैर ग्रो होता है, साल दर साल शरीर बढ़ता जाता है, हमारी एज बढ़ती जाती है और हमारी ज़िंदगी का 1 साल और कम होता जाता है। बट यार दिल से सच में मुझे आज भी नहीं लगता कि मैं 40 की हो गई, इतनी बड़ी हो गई मैं। हालांकि शादी को इतने साल हो गए, बच्चा भी बड़ा हो गया है इतना, बट सच में मैं अंदर से फील नहीं करती 40 का। मुझे लगता है मैं अभी भी वही शादी से पहले वाली लड़की हूँ जो उछलती कूदती रहती थी। अभी भी घर में उछलती कूदती हूँ, मस्ती करती रहती हूँ पूरे टाइम। बट हाँ, मैच्योरिटी आती है एज के साथ, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आती है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना, बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, बहुत सारी जो बचपने से अलग होती हैं। बचपने में ये सब चीज़ों का चाहे कोई हमें कितना भी समझाने की कोशिश कर ले, कितना भी ज्ञान दे ले, बट एज के साथ जो मैच्योरिटी और जो समझ आती है ना, और सीधी सी बात ये है कि जो हमारे साथ होता है एज बढ़ने के साथ साथ, उन चीज़ों से जो हमें समझ आती है वो बहुत कीमती होती है। वो किताबी ज्ञान नहीं होता, वो हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। तो ये जो मेरे पिछले 10 साल गए हैं, 30 से 40 का जो सफ़र रहा है मेरा, बहुत संघर्ष भरा रहा, बहुत मुसीबतें आई, बहुत डिप्रेशन झेला, बहुत टेंशन भी ली, बहुत प्रॉब्लम्स से लड़ी, बहुत बीमार रही बहुत परेशान रही। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हुई मुझे जो कभी नहीं हुई, ऐसी बीमारियों से मैं लड़ी पिछले इन 10 सालों में। बहुत कुछ झेला मैंने, बहुत कुछ। बट नाउ आई एम वेरी स्ट्रांग। अंदर से अच्छा फील होता है, खुद को बहुत मजबूत किया है, बहुत कॉन्फिडेंट हुई हूँ अपनी मुसीबतों से। खुद को जब हम खुद निकालते हैं ना, समझ रहे हो ना, तो आपका एक तो ईश्वर पे विश्वास बहुत गहरा होता है। दूसरा, आपको ये समझ में आता है कि ज़िंदगी में लोग हमारा साथ नहीं देते। बहुत कम लोग होते हैं ज़िंदगी में जो साथ देते हैं हर वक्त हर पल, वरना आपको समझने वाला ना जीवन में आपके अलावा कोई नहीं होता। इसीलिए तो इन 10 सालों में ना मैंने अपने बेस्ट मी को ढूंढा, अपना अच्छा वर्जन बनाया, एक और नया बेस्ट वर्जन, बेस्ट रचना, और अपनी खुद की बहुत अच्छी सहेली बनी। खुद से जो प्यार करना छोड़ दिया था शादी के बाद, लोगों के लिए जीने लगी थी, सबके लिए करने में मुझे खुशी मिलती थी, आज भी मिलती है। बट अब कहीं मैं भी हूँ, समझ रहे हो ना, बहुत गहरी बातें हैं ये सब हैं। सबके लिए करने में मुझे आज भी बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा। मैं अपने से पहले सबके लिए करना पसंद करती हूँ, अपनी खुशी से पहले सबकी खुशी। बट जो 100% पहले सबके लिए करती थी ना, अब उसमें से 1 या 2% मैं भी हूँ। मैं अपने लिए भी करती हूँ, अपने को भी मैं खुश रखने की कोशिश करती हूँ। जो चीज़ें मुझे पसंद है मैं अब उनसे भागती नहीं हूँ, मैं वो भी करती हूँ अपने लिए जो मुझे पसंद है। तो सबकी पसंद का भी ख्याल रखती हूँ और अपनी पसंद का भी ख्याल रखती हूँ। तो ये एक नया मैंने खुद को जाना, खुद को पहचाना। और ये जो 30 से 40 की तरफ चलने का सफ़र था, इसमें ईश्वर के करीब आने के बहुत अवसर मिले मुझे, और ईश्वर को मैंने बहुत करीब से जाना, महसूस किया कि जब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं ना, तो ईश्वर होता आपके साथ, समझ रहे हो ना। और जिन लोगों ने ये अनुभव किया है ना, वो मेरी बात को बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। तो कोई साथ दे या ना दे, भरोसा रखना, ईश्वर आपके साथ है हर वक्त हर पल, दिखे या ना दिखे, महसूस आप कर सको या ना कर सको, है ना। हर कोई महसूस नहीं कर पाता, अलग वाइब्रेशंस होती हैं उस चीज़ को महसूस करने की। समय लगता है कभी कभी हर किसी को उस वाइब्रेशन में पहुंचने में, कोई जल्दी पहुंच जाता है उन वाइब्रेशंस में, किसी को समय लगता है।
तो मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने अनुभव किया बहुत कुछ जीवन में ऐसा जिसने मुझे आध्यात्म की तरफ मोड़ दिया, ईश्वर के और करीब लाई। मैं ईश्वर को बहुत करीब मतलब महसूस करती हूँ। कुछ भी हो मेरे साथ, उनको मैं अपने साथ हमेशा महसूस करती हूँ, है ना। अब उस ईश्वर में आप किसी भी ईश्वर को मान सकते हो, देवी को, शिव जी को, बहुत से लोग कान्हा जी को मानते हैं, राधा जी को मानते हैं, किसी को भी मान सकते हो, हनुमान बाबा को, किसी को भी। मैं ये नहीं कह रही, बट ईश्वर ईश्वर है। आप उसे चाहे यूनिवर्स मानो, ईश्वर मानो, कुछ भी मानो, ठीक है, बट वो हैं। जिस भी रूप में देखोगे आपको उसी रूप में नजर आएंगे, हैं। और महसूस होता है, कभी दिल से पुकारना ज़रूर महसूस होगा। मैंने बहुत बार महसूस किया है, बहुत बार। तो बस आज यही कहना चाहूँगी। और मेरे इस जन्मदिन के अवसर पे आप सभी लोग मुझे ब्लेसिंग्स देना, भर के देना, बहुत सारी देना, बहुत सारी चाहिए मुझको, एक दो से काम नहीं चलेगा, मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए और बहुत सारा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जिससे कि ये जो हमारी फैमिली है यूट्यूब की, जो अभी बस 10,000 पे अटक गई है, ये जल्दी से ग्रो हो, हम और बढ़ें और बड़ी फैमिली बने और तरक्की करें, और मैं आप सब लोगों को और अच्छे से मोटिवेट कर सकूं, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, बहुत सारा मोटिवेशन देना। और आज रात को आऊँगी लाइव, ठीक है। ये ब्लॉग अभी जो मैं इसके आगे का ब्लॉग एडिट करूँगी वो एक्चुअली कल का ब्लॉग होगा, क्योंकि अभी आज का तो मैं शूट कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन आज जो मैं आपको वीडियो देने वाली हूँ, अगर मैं इस बात को आपको कल बताती कि मेरा बर्थडे था कल, तो आपको मज़ा नहीं आता। इसलिए ये एक छोटी सी वीडियो मैंने शूट की, जो मैं अपने कल के ब्लॉग में एडिट कर दूँगी। तो रात को लाइव आऊँगी, टाइम देखूँगी घर वाले किस वक्त फ्री छोड़ेंगे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे, बट लाइव आऊँगी ज़रूर, ठीक है। आप सब लोगों से बात करने के लिए, आप सब लोगों का प्यार लेने के लिए रात को ज़रूर लाइव आऊँगी थोड़ी देर। तो आप सब लोग प्लीज़ ज्वाइन करना। रात को 7 बजे के बाद कभी भी लाइव आ जाऊँगी, जब भी मुझे लगेगा कि हाँ मैं फ्री हूँ और अभी मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा थोड़ी देर, तो मैं लाइव आ जाऊँगी, आऊँगी ज़रूर आप सब लोगों से बात करने के लिए। आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार चाहिए, मुझको बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। तो वंस अगेन, ठीक है। तो चलो बाकी इसके आगे आज का ब्लॉग एडिट करते हैं, ठीक है। बाय बाय। तो यहाँ से शुरू होता है मेरा कल का ब्लॉग। राधे राधे सभी को। आज है वेट लॉस जर्नी का डे नंबर 3 और दिन की शुरुआत कर चुके हैं हम। अभी ठंड हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो जैसे कि मैं हमेशा अपने दिन की शुरुआत करती हूँ वेट लॉस ड्रिंक के साथ, तो एक तरफ दूध बॉयल करने को रख दिया था और एक तरफ मेरी वेट लॉस ड्रिंक ना बॉयल हो रही थी। इस वेट लॉस ड्रिंक को पीकर नेहा जैन जी ने चैनल पे कमेंट किया है कि उनका जो वेट घटा था वो डेली इसको पी रही हैं, कोई भी डाइटिंग नहीं कर रही, सब कुछ खा पी रही हैं अच्छे से, बट फिर भी इस वाले ड्रिंक को पी करना उनका वेट बिल्कुल मेंटेन है। उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर मैं थोड़ी सी शुगर वगैरह छोड़ दूं और हेल्दी ईटिंग करने लगूं तो मेरा वेट फिर से कम होने लगेगा। बट वो बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा इस ड्रिंक को पीने के बाद। तो आप सभी लोग इस ड्रिंक को पी सकते हो। और चैनल पर एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि अगर इस ड्रिंक में कच्ची हल्दी ना हो तो क्या हम नॉर्मल हल्दी मिला सकते हैं? तो हाँ जी, आप नॉर्मल हल्दी भी मिला सकते हैं इस वाली ड्रिंक में। और एक क्वेश्चन ये भी था कि दीदी आप ये जो एक्सरसाइज बताते हो क्या हम रात को सोने से पहले एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो रात को सोने से पहले आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर खाना खाए हुए आपको 1.5-2 घंटे हो चुके हैं तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट फिर रात को सोते टाइम आपको भूख ना लगे, क्योंकि ना एक्सरसाइज करने के बाद ना हमारी थोड़ी कैलोरी बर्न होती है तो हमें भूख लगने लगती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर ना लंच से पहले, ठीक है, या फिर रात के डिनर से पहले ही एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे तो काफ़ी भूख लगने लगती है। तो अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत नहीं है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रात को सोने से पहले भी आप एक्सरसाइज करके सो सकते हो। और एक क्वेश्चन और आ रहा था कि दीदी पिगमेंटेशन के लिए, झाइयों के लिए कुछ बता दीजिए। तो डियर मैं कई बार बता चुकी हूँ पिगमेंटेशन के लिए। मैंने आपको एक फेस वॉश भी बताया था, वो बहुत अच्छा था ममा अर्थ का। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक बहुत आसान उपाय बताया था फिटकरी का। अगर आपके घर पे फिटकरी नहीं है तो मार्केट से फिटकरी ले आओ साबुत, ठीक है, मतलब जो एलम आती है सॉलिड चौकोर फॉर्म में, वो एक आप फिटकरी का टुकड़ा ले आओ मार्केट से ख़रीद के, और अपने चेहरे को धोकर गीले चेहरे पर ही उस फिटकरी को 5 मिनट तक आपको रब करना है। कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ फिटकरी को ही रब करना है गीले चेहरे पर। उसके बाद उसे सूखने के लिए छोड़ देना। जब वो सूख जाएगा लगा हुआ एक फेस पैक टाइप का, उसके बाद आपको सादा पानी से धो लेना है। फिर अपनी कोई भी नॉर्मल क्रीम जो भी आप फेस पे लगाते हो वो आप लगा लो। ऐसा लगातार 15-20 दिन करने के बाद आपको दिखेगा आपका चेहरा साफ़ हो गया है,
जितने भी दाग धब्बे पिगमेंटेशन है वो हल्के होते जा रहे हैं, कलर भी साफ़ हो जाएगा आपका, गोरे हो जाओगे, चेहरे का ग्लो भी बढ़ेगा। तो इसको करके देखना, लगातार 1 महीने करने के बाद आप देखोगे आपका पिगमेंटेशन बहुत कम हो गया है और धीरे धीरे करके आपका पिगमेंटेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। काले स्पॉट हैं अगर चेहरे पे, झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, झुर्रियाँ हैं, सब में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो करके देखना। एक और उपाय मैं आपको बता देती हूँ कि ग्लिसरीन लेना थोड़ी सी, उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाना और उसको अपने फेस पे तब तक रब करना जब तक वो चीनी गल ना जाए। आप देखोगे आपका कलर साफ़ होता जाएगा, आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, पिगमेंटेशन हटने लगेगा, जितने भी दाग धब्बे हैं वो सब हट जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को करने में ना रेगुलरिटी चाहिए होती है। अभी ठंड चल रही है, आप गर्मियों में इनको रेगुलर कर सकते हो, और अगर आप में ठंड में भी करने की हिम्मत हो इन सब उपायों को तो आप कर सकते हो। भैया मैं ठंड में कुछ नहीं करती, मैं आपको सच बात बताऊँ, गर्मियों में कभी कभी इन सब चीज़ों को मैं ट्राई करती हूँ, नेचुरल चीज़ों को ही जो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, जैसे कि एलोवेरा लगाओ, एलोवेरा में थोड़ी सी हल्दी मिला के भी लगा सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहती हूँ। तो इन सब उपायों को गर्मियों में करो तो ठीक भी है, ठंड में तो मुझे सर्दी हो जाती है और मैं कुछ भी ऐसा ट्राई नहीं करती, बट मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आप पूछ रहे हो। मैंने आपको ये 2 उपाय बताए हैं, दोनों बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं, ज़रूर करके देखना। इनके 100% रिजल्ट हैं। मैं पहले भी काफ़ी सारे लोगों को बता चुकी हूँ और जिन लोगों ने भी ट्राई किया उन सब का इंस्टाग्राम पे आप मेरी रील्स के नीचे देख सकते हो, कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है। तो ये रील्स बहुत ज़्यादा वायरल भी गई थी, मिलियंस में व्यूज़ हैं इन रील्स पे इंस्टाग्राम पे। तो आप ज़रूर इन दोनों टिप्स को ट्राई करना, ठीक है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके। और आज के दिन की शुरुआत मैंने की सबसे पहले अपने मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रचना और मैं अब तक अपना 21 किलो वेट कम कर चुकी हूँ। एक टाइम था जब मेरा 84 kg वेट था और अब मेरा 63 kg वेट है। अब मैं अपने वेट को मेंटेन करके चल रही हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग अपना वेट कैसे घर के खाने से ही कम कर सकते हो, बिना जिम जाए, घर पर ही थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी एक्सरसाइज करने के साथ। ठीक है, अभी क्या है कि मैंने सबसे पहले ना सुबह ब्रेकफास्ट में अपने लिए पोहा बनाया था। ठीक है, अपने लिए क्या, सबके लिए ही बनाया था। तो थोड़ा सा एक बाउल में मैंने पोहा खा लिया था और थोड़ी सी चाय पी ली थी। चाय को लेके चैनल में बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि दीदी हम चाय पी सकते हैं या नहीं पी सकते। तो मैंने जब से अपनी वेट लॉस शुरू की है, वेट लॉस जर्नी, मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि चाय पीना छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं छोड़ सकते तो आप पी सकते हो। बस विदाउट शुगर चाय पीने की आदत डालो। ठीक है, उसमें आप गुड़ ऐड कर सकते हो, बट चीनी को आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हो तो। ठीक है, तो मैंने चाय पीने के लिए कभी भी मना नहीं किया। और एक सिस्टर पूछ रही थी कि उनको दोपहर में चाय पीने की आदत है, तो क्या वो दोपहर को चाय पी सकती हैं? तो हाँ जी, जब आपका मन करे आप तब चाय पी सकते हो, बट शुगर को अवॉइड करना, नहीं तो बहुत छोटे कप में चाय लो, क्वांटिटी कम करो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद, ठीक है, मैंने एक्सरसाइज की थी थोड़ी सी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आने के बाद ना मैं बना रही थी पाव भाजी की सब्जी। कल मंदिर से ना प्रसाद में हमारी चाची जी ने भोग लगाया था कद्दू की सब्जी और पूड़ी का, इनकी काशी फल की सब्जी पूड़ी का। उनकी एनिवर्सरी थी तो उन्होंने भोग लगाया था, तो वो सब्जी ना उन्होंने घर पे भेजी थी। तो पूड़ी के साथ सब्जी खा ली थी थोड़ी सी, फिर जो सब्जी बची थी ना उसको घर पे कोई खा नहीं रहा था। मेरे घर पे काशी फल की सब्जी कम खाते हैं सब, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये थोड़ी सी ना चटपटी भी थी सब्जी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सब्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए पाव भाजी में। पाव भाजी का जो बेस है वो हमेशा काशी फल का होता है। तो मैंने इस सब्जी में पत्ता गोभी और गाजर को भी मिक्स कर दिया, टमाटर को मिक्स कर दिया पीस के, काशी फल तो इसमें था ही। तो उसके बाद थोड़ा सा मसाले डाल के, थोड़ी सी पाव भाजी मसाला डाल के बहुत ही बेहतरीन सब्जी बन गई। पाव के पैकेट मंगा लिए थे पतिदेव से। ठीक है, तो ये पाव भाजी इस तरीके से ना मैं जुगाड़बाजी करके घर पे खिलाती रहती हूँ, वरना बड़े नक्शे हैं मेरे घर पे सबकी सब्जियां खाने के। बहुत सेलेक्टेड सब्जियां खाते हैं सब लोग, मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ, बट यार जो सबको खाना होता है ना वही बनाना पड़ता है और फिर वही खुद को भी खाना पड़ता है। अलग से अगर अपने लिए कुछ बना लो ना, तो जो आप अपने लिए बना रहे हो वो भी आपको अलग से सब्जी खानी पड़ेगी, और जो आप सबके लिए बना रहे हो वो अगर बच जाती है तो वो भी आपको ही खानी पड़ेगी। इसलिए मैं अलग से अपने लिए कम ही चीज़ें बनाती हूँ। ठीक है, सब कुछ खा पी के ही मैं अपना वजन कम करती हूँ। तो एक तरफ ना मेरी ये सब्जी धीरे धीरे करके पक रही थी। मैंने अपने लिए एक अमरूद काट लिया था फ्रूट के लिए। ठीक है, जो कि मैं खाना खाने से पहले फ्रूट्स खा लेती हूँ हमेशा। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर ना एक्सरसाइज कर लेती हूँ किचन में ही, जब तक पतिदेव नहीं आ रहे। तो मैं एक्सरसाइज कर रही थी।
तभी एक्सरसाइज करते करते मैं ही ना पतिदेव आ गए थे, तो जितनी देर कर पाई उतनी देर कर ली मैंने। इससे पहले मैंने सुबह भी ना थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली थी, और थोड़ी थोड़ी करके ना इवनिंग में भी कर लेती हूँ। तो भैया ठंड बहुत ज़्यादा, मुझे ना ठंड लगने लगी थी, तो मैंने एक जैकेट और पहन ली थी। फिर मैं आई किचन में, और पाव भाजी की जो भाजी थी इसको फिर से गर्म किया, इसमें मक्खन का तड़का लगाया, और साथ में ना पाव कटिंग करके मैंने एक तरफ ये भी सेक दिए थे। तो तैयार हो गई थी। बहुत ही आप भी ना इस तरीके से जुगाड़बाजी कर सकते हो। मैं तो करती हूँ हमेशा, जब भी जो भी सब्जी बच जाती है मैं उसकी जुगाड़बाजी करती हूँ। जैसे कि कोई सूखी सब्जी बच जाती है तो उसका या तो पराठा भर के खिला देती हूँ, या फिर सैंडविच लगा के खिला देती हूँ, या फिर मैं उसको आटे में मार के पराठे बना देती हूँ। दाल वगैरह के भी मैं इसी तरीके से जुगाड़बाजी करती हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। अगर अरहर की दाल मेरी बच जाती है थोड़ी सी, तो मैं सांभर बना देती हूँ और इडली बना देती हूँ सूजी वाली। तो इस तरीके से ना आप भी कर सकते हो। जब घर में सब लोग ऐसे डिमांडेबल हो ना कि एक बार चीज़ खा ली तो दोबारा नहीं खाएंगे, तो फिर उसको मॉडिफाइड करके ही बनाना पड़ता है। तो आप भी इस आइडिया को ना ज़रूर ट्राई करना और बताना कि कैसे लगे आपको मेरे ये आइडिया, और क्या आप लोग भी इन आइडियाज़ को फॉलो करते हो, ठीक है। तो क्या क्या करते हो, अगर आपके पास कुछ नए आइडिया हो तो आप मुझे भी ज़रूर देना, ठीक है, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है। हो सकता है आप लोग कुछ नया आइडिया बता दो मेरे को। तो ये मैंने भाजी कर दी थी और बटर डाल दिया था, और सबसे पहले मैं पतिदेव को देने के लिए जा रही थी। इसमें से ना आधा अमरूद तो मैंने खा लिया और आधा रह गया था। मैंने पतिदेव से बोला आप खाओगे, तो उन्होंने बोला नहीं प्लेट में रखे रहने दो, तुम बाद में खा लेना, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे तो बस पाव भाजी चाहिए जल्दी से गरम गरम। तो दे दी थी, ठीक है। और जैसा कि ये कल का ब्लॉग है, ठीक है, लेकिन आज मेरा बर्थडे है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। पतिदेव एक संतरा लेके चले गए थे धूप में खाने के लिए। उन्होंने बोला जब तक ये दे रही हो जब तक मैं एक संतरा धूप में बैठ के बाहर खा लूँ छत पे। तो मैं ये सेक रही थी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मेरा बर्थडे है और ये ब्लॉग है कल का, ठीक है। और आज शाम को ना मैं लाइव भी आऊँगी। और आप सब लोग हमेशा ये बोलते रहते हो ना कि दीदी अपनी देवरानी से बात कराइए, सासू माँ से बात कराइए कभी लाइव में। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो आज मैं आपको ना शाम को सासू माँ से और देवरानी से लाइव में बात कराऊंगी। तो जिन लोगों को भी बात करनी है वो लोग मिस मत करना। ये ब्लॉग की डेट में ना काफ़ी सारे लोगों की ना गट हेल्थ अच्छी नहीं होती और कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आपके साथ भी ये समस्या है कि डाइजेशन अच्छा नहीं है, ब्लोटिंग फील करते हो, विटामिन सी की कमी है, या फिर आपको नींबू सूट नहीं करता और विटामिन सी की कमी हो रही है, और आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, तो इस तरीके से चुलबुली इमली के नाम से ऐसे पैकेट मिल जाता है मार्केट में, खट्टी मीठी इमली का, ठीक है। तो आप इसे मार्केट से लेके आ सकते हो। और 2 से 4 चिया आप इसके रोज सेवन करो, कभी भी दिन में किसी भी वक्त, ठीक है। इससे आपकी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, भूख लगने लगेगी, इंडाइजेशन ब्लोटिंग सब खत्म हो जाएगा, और आपका कॉन्स्टिपेशन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। मैंने देखो अभी खाना खाने के बाद खाया, इसके 4 चिए खाए मैंने अभी। तो इस तरीके से ना आप भी खा सकते हो 2 से 4 चिए। और अगर आप नहीं चबा सकते, इन केस आपके दांतों में कोई समस्या है, तो आप इसको भिगो दीजिए और इसके पानी को डेली पीजिए, ठीक है। ये है खट्टी मीठी इमली। इसके अलावा भी मार्केट में खट्टी इमली भी मिलती है अलग से, आप उसको भी सेम इसी प्रोसेस से खा सकते हो। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। पहले दिन से ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा, आपका पेट एकदम क्लीन होना शुरू हो जाएगा। पेट क्लीन होगा तो गट हेल्थ अच्छी होगी और आपको डाइजेस्ट होगा सब कुछ, गैस नहीं बनेगी, और आपको भूख भी ना अच्छी लगेगी, और आपका पेट धीरे धीरे करके अंदर चला जाएगा। बहुत अच्छा ट्रिक है ये वेट लॉस के लिए और पेट को क्लीन करने के लिए। तो इसे ज़रूर ट्राई करना। और आपको ये ट्रिक कैसा लगा ना, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये ट्रिक पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।